हम कहते हैं कि तेजस्वी यादव मांझी जी को देखना नहीं चाहते हैं जी। वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बातें हो रही हैं महागठबंधन में जी। लेकिन सोच लीजिए सरकार का हिस्सा है एलजेपी बिहार में जी। इसके बावजूद उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान गुस्सा होते हैं तो भाजपा के नेता मनाने में लग जाते हैं जी। लेकिन नीतीश कुमार को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जी। एनडीए से चिराग पासवान को अपने जानने भर से अलग कर लिया है जी। और अब कोई संवाद की स्थिति नहीं होने की वजह से चिट्ठी लिखना पड़ रहा है जी। और चिट्ठी भी उस मजबूरी में लिख रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान को पूरे बिहार की भी चिंता दिखावटी हो सकती है जी। लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र की चिंता नहीं करेंगे तो वहां से भी जमीन खिसक जाएगी। जी। बड़ा कहीं ना कहीं करुण वेदना है एक परिवार की। मुखिया से नीतीश कुमार है नहीं अवेलेबल, जी। वो अपने ही लोगों से अवेलेबल नहीं तो आम जनता की बात क्या की जाए। और आम जनता जब फोन करती है अपने जनप्रतिनिधियों को और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं तो किस तरह से उसे डील किया जाता है वो तो अपने वीडियोज में वायरल वीडियोज में आपने देखा है। नमस्कार, बिहार का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। रात काली होती है सबको पता है, लेकिन इन स्याह रातों में बहुत सारे ऐसी बात होती है जिसको सुनना ही बेहद जो है हिम्मत का काम होता है। तो आज की रातों रात में पॉलिटिकल बातें जरूर हम करेंगे लेकिन खबर बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं है। उससे थोड़ा हट के देखिएगा, अलग नज़रिए से देखिएगा। नाम वही पुराने मिलेंगे आपको, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, एनडीए, महागठबंधन, यही नाम मिलेंगे, लेकिन संदर्भ आज बिल्कुल अलग है। चौकन्ना होकर के सुनिए। बिहार में कोरोना का संक्रमण तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लॉकडाउन है उसके बावजूद बढ़ता जा रहा है। सरकार के पास कोरोना को जो संक्रमण है उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास और कोई नीति नहीं है लॉकडाउन के अलावा। एक झुंझुना है, सरकार सबको पकड़ा दे रही है। सरकार जहां दावा कर रही है हॉस्पिटल की इसकी जो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो क्या हकीकत है ये तो अब बताने की भी ज़रूरत नहीं है। भारत लाइव के कैमरे से लगातार आप देख ही रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पूरा जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन आज जो खबर आई है वो बेहद चौंकाने वाली बात है। खबर हालांकि पहले से आ रही थी, लेकिन आज चिराग पासवान ने अपने चिट्ठी में जिनका जिक्र किया है उनका नाम क्या है वो तो बाद की बात, लेकिन वो चिराग पासवान के लोकसभा क्षेत्र जमुई से हैं, शेखपुरा के निवासी हैं वो। और उसके बारे में चिराग पासवान ने सवाल किया है कि वो कोरोना का इलाज कराने के लिए पटना आए थे और पटना से वो लापता हो गए। मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए भी संवेदनशील है कि कोरोना के बाद लाश की जो आप जो डेथ रेट की जो घटने की बात कर रहे हैं तो मरीज गायब होने का ये मामला आ रहा है। अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि उनके साथ क्या हुआ होगा, क्या कहीं जो इस कोरोना वायरस के आड़ में कोरोना जो संक्रमित मरीज हो जा रहे हैं, जो मृत्यु हो जा रही है, इसके आड़ में क्या कोई गोरख धंधा तो नहीं चल रहा। तमाम बातों के लिए आज हमारे साथ फिर स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे संपादक नमन मिश्रा। तो सर, आज चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखी है, नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है, क्या क्या बातें हैं सर और आप क्या सोचते हैं क्या हो रहा है बिहार? देखिए, पहले तो मैं बहुत ब्रीफली आपको ये बता दूं कि चिराग पासवान का चिट्ठी लिखना नीतीश कुमार को साबित करता है जी कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान में संवादहीनता है। जी। पहले बिहार की स्थिति को तो रोज हम समझाते हैं, लेकिन पहले एनडीए की स्थिति को समझाते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं वापस। जी बिल्कुल। एनडीए में संवादहीनता है, ये हमने लगातार कहा है जी। 6 महीने से नीतीश कुमार ने कोई बात, चाहे टेलीफोन ही क्यों ना हो, जी चिराग पासवान से और रामविलास पासवान से नहीं की है। जी। ट्विटर पर अगर रामविलास पासवान को शाम में जो कहा था उनके जन्मदिन के दिन विश किया था नीतीश कुमार ने, जी, उसको छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा इस 6 महीने में चिराग पासवान, रामविलास पासवान एलजेपी को रिकॉग्नाइज तक नहीं किया है उन्होंने। जी। हम कहते हैं कि तेजस्वी यादव मांझी जी को देखना नहीं चाहते हैं जी। वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बातें हो रही हैं महागठबंधन में। जी। लेकिन सोच लीजिए सरकार का हिस्सा है एलजेपी बिहार में जी। इसके बावजूद उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान गुस्सा होते हैं तो भाजपा के नेता मनाने में लग जाते हैं जी। लेकिन नीतीश कुमार को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जी। ये साबित करता है कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को लेकर एक मन में अपने स्टैंड बना लिया है, पूर्वाग्रह बना लिया है। जी। और चिराग पासवान को भी इस बात का एहसास हो गया है। हमें शुरुआत में लग रहा था कि चिराग पासवान कहीं
सीटों के राजनीति के लिए तो ये नहीं कर रहे ना। जी। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है, बात सीटों की राजनीति की ही नहीं है, जी। बात सम्मान की है। उनके पिता के ऊपर 10 आरोप लगा लीजिए, मौसम वैज्ञानिक है, तो क्या नीतीश कुमार नहीं है क्या? जी। क्या नीतीश कुमार ने मौसम देखते हुए भाजपा और फिर महागठबंधन में नहीं छलांग मारी थी क्या? जी। और इतने बड़े मौसम वैज्ञानिक 2 ही साल भी नहीं लगा और उन्होंने खुद ही अपने सरकार को गिरा लिया और भाजपा के चले गए। अब इनसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक कौन हो सकता है? मौसम वैज्ञानिक है लेकिन बाढ़ का मौसम नहीं समझते हैं, जी। कोरोना का मौसम नहीं समझते हैं। ये इनका सेलेक्टिव जो मौसम वैज्ञानिक बनना है ना, यही बिहार को कोढ़ की तरफ ले जाता है। जी। और आज बिहार में त्रासदियां अगर कुछ हैं तो उनमें से एक सबसे बड़ी त्रासदी ये है, बाढ़, कोरोना, चमकी बुखार, ये सब है। लेकिन इससे भी बड़ी त्रासदी जानते क्या है? कल मैं जिस शब्द को बार बार प्रयोग कर रहा था, पॉलिसी पैरालिसिस, जी। सरकार का निकम्मा होना, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। जी। आज पटना के गौरव राय हों या मुकेश हिसारिया, इनके जैसे समाज सेवी लोग किसी तरह से समाज को अपने रिस्क पर, अपने पैसे पर, अपने जमीन जायदाद को बेचकर लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको डर है, इन्होंने खोया है अपनों को, तो इन्हें पता है कि किसी को खोने का कैसे एक परिवार टूट जाता है। जी। लेकिन नीतीश जी को क्या फर्क पड़ता है? नीतीश जी तो शुरू से ही तोड़ते जोड़ते रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि नीतीश जी के आसपास जो लोग हैं उनको इन्होंने खो दिया है, अपनी पत्नी भी इनकी नहीं है, इनके साथ में काल के गाल में समा गई हैं, शायद इस वजह से और कठोर हो गए हैं। लेकिन नेतृत्वकर्ता को इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए। जी। आज बिहार त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है और ये परिस्थितियां और विकट होंगी सुमन, मैं बता दूं आपको। जी। एक संपादक से ऊपर उठकर मैं एक नागरिक की तरह बिहार के ये बातें कह रहा हूँ। जी। बहुत सारे शब्दों की मेरी मर्यादाएं अच्छी नहीं लग रही होंगी लोगों को, लेकिन इस तरह के सिचुएशन में आप शब्दों की मर्यादा और गरिमा को नहीं ला सकते। मानवीय भावनाएं भारी पड़ जाती हैं हर तरह के ज्ञान पर, कितने भी सिस्टमेटिक ज्ञान आप ले लीजिए। मानवीय भावनाएं देख रही हैं, हमारे बुक स्टूडियो के बगल में बांस घाट है, वो बांस घाट जहाँ इक्का दुक्का लाशें जलती थी, आज लाशों का अंबार लगा हुआ है। एक बड़ा धंधा वहाँ चल रहा है लाशों को जलाने का, और उनको जलाने के बाद अब देख लीजिए कि यहाँ बगल में ही जो विद्युत सौदागृह था वो बंद पड़ा हुआ है। 300 के मशीन खराबी की वजह से वो बंद पड़ा हुआ है। कागज में वो 300 रुपए आ नहीं पा रहे हैं सरकारी तरीके से जी। और देख लीजिए कि लाशें जल रही हैं, लकड़ियों पर पानी भरा हुआ है, इस वजह से अब सड़क के किनारे तक पहुंच गया है जलाते जलाते लाश। और वो लाशें कोरोना के जो पीड़ित पेशेंट की हैं वो साबित कर रही हैं, खुद चीख चीख कर बोल तो नहीं सकती, लेकिन उन लाशों की जो ज्वाला है, लिपटे हैं, वो उठ उठ कर चिल्ला रही हैं, कह रही हैं कि मुझे एक न्यायोचित जो अंतिम विदाई है वो तो दे दो जी। और इस तरह से तुम अगर मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि अगर उसकी लाशों को सही ढंग से डिस्पोज नहीं किया जाएगा, पीपी किट्स वहीं फेंक दिया जा रहा है, तो कितने लोगों को प्रभावित किए करेगा। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो खास जाति समूह से आते हैं, जो कि वहाँ नित्य कार्य करते हैं अंतिम, उनको पीपी किट्स नहीं है उनके पास, और वो लाशों को डिस्पोज इस तरह से कर रहे हैं। खबरें तो आई थी, आपने आप ही गए थे कि लाशों को गंगा जी में भी फेंक दिया जा रहा है। गंगा जी में भी फेंक दिया जाता है। कुछ लोग मुझे पागल तक कह दिए थे कि कहीं मछलियां कोरोना पॉजिटिव होती है। तो आपको बता दें कि वो एक जो व्यंग था, मेरा एक अलग ढंग है पत्रकारिता का, लेकिन जो आप बात कह रहे थे मछलियां पॉजिटिव होने वाली बात, तो ये इसीलिए थी कि सरकार जो है जैसे तैसे, और जहां डिस्पोजल करने की बात आती है वहां नहीं करती है, और जले लाश को गंगा जी में फेंक दे रही थी। उस टाइम कुछ फोटोज भी वायरल हो रहे थे। इसी तरीके से नीतीश कुमार जी ने भी जी एनडीए से चिराग पासवान को अपने जानने भर से अलग कर लिया है जी। और अब कोई संवाद की स्थिति नहीं होने की वजह से चिट्ठी लिखना पड़ रहा है जी। और चिट्ठी भी उस मजबूरी में लिख रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान को पूरे बिहार की भी चिंता दिखावटी हो सकती है जी, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र की चिंता नहीं करेंगे तो वहां से भी जमीन खिसक जाएगी जी। और वहां के एक व्यक्ति जिनका नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये नाम नहीं बताना चाहिए, कुछ लोग बता देते हैं नाम, वो गलत करते हैं। कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति थे जो कि अपने पिता का इलाज कराने के लिए मुंबई गए हुए थे जी। उनके पिता को कैंसर की बीमारी थी। महावीर वात्सल्य में आकर जब मुंबई से सारे लोग वापस आ गए थे कोरोना की महामारी के दौरान, ये भी आए थे। उस दौरान इन्होंने अपने पिता का इलाज और जो डायग्नोस्टिक है रूटीन वो कराने आए हुए थे महावीर वात्सल्य। और महावीर कैंसर में जाने के बाद वहाँ पे जब जांच हुई जी, तो उनके पिता की जो जांच नियमित होती थी वो तो हुई ही, इनका भी कोरोना टेस्ट हुआ वहाँ पे जी, जिसमें पॉजिटिव आ गए जी। जिसके बाद इन्हें रेफर किया गया 10 जगहों पर और अंततः ये एनएमसीएच पहुंचे जी, जहां इनकी स्थिति खराब नहीं थी। कोरोना से सभी लोग नहीं मर जाते हैं, कोरोना का रिकवरी रेट 78 to 90% रहा है अलग अलग जगहों पर जी। और इसके बावजूद आप जिस रिकवरी रेट की दुहाई देकर खूब अपने पीठ थपथपा रहे हैं मंगल पांडे जी, नीतीश जी, सुशील मोदी जी, सुनिए इस बात को कि आरा से भी 100 से ज्यादा पेशेंट्स गायब हैं
जी, खबर हमने ब्रेक की थी। और अब बड़ी बात यह है कि जमुई के जो चिराग पासवान हैं, इनकी संसदीय क्षेत्र से एक व्यक्ति एनएमसीएच में इलाजरत गायब हो गया। जी, उसकी ट्रेस नहीं मिल रही कि वो कहाँ गया। जी, वो अपने परिवार के पास नहीं है, वो अपने ससुराल में नहीं है, जी। वो लोगों के पास नहीं है जिनके साथ वो 24 घंटा रहता था। अपने पिता के पास नहीं, जिस पिता के अंतिम समय चल रहा है, जी। उनके पिता भी कोरोना पॉजिटिव हो गए जी। हैं और उनका भी अंतिम समय चल रहा है, उसके पास वो नहीं है मौजूद। अभी हमारे टीम के जो मेंबर हैं उनकी पत्नी से बात हुई थी। उनकी पत्नी लगातार गुहार लगा रही है, वो लगातार रोए जा रही है और ये बात कह रही है कि वो तो कोरोना का इलाज कराने सरकारी अस्पताल गए थे, तो वहां से गायब कैसे हो गए। तो एक जो बड़ी बात जो सामने निकल के लोगों को अलग कर दिया जा रहा है उनके परिवारों से। कोरोना के नाम पर दिखावटी काम में बहुत सारा हो रहा है। जी, कोई सड़कों पर आप उतर जाते हैं, आप देख लेते हैं कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। जी। पुलिस भी इक्का दुक्का लोगों को ही मारती है और उनको टॉर्चर करती है। जी। अब देख लीजिए ना, डीजीपी साहब इतने वरीय पदाधिकारी हैं, इतने गरिमा है उनकी पद की, इतने समर्थक हैं उनके, कॉप विथ डिफरेंस कहा जाता है, और 4 बजे उनको फोन कर देता है, नंबर सार्वजनिक उन्होंने कर रखा है। पत्रकार फोन करता है तो गाली उली भी दे देते हैं उसको। जी। तो बिहार किस तरफ जा रहा है वो तो समझ में आ ही रहा है, परिस्थितियां तो विकट है ही, और इसी में परिवार डिवेस्टेटेड हो रहे हैं अलग अलग। अब देखिए हर गली मोहल्ले से निकल रही हैं। जी। अगर आप आंख बंद भी कर लेते हैं, अपने आप को कितना भी क्वारंटीन कर लीजिए, आप सूरज का उजाला भी अंदर नहीं आने दीजिए अपने घर में, तब भी आपको रोना और चित्कार सुनाई दे रहा है अपने आसपास। जी। हमारी जो ऑफिस का स्टूडियो, मैं लोगों को डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समझ लीजिए इस बात को, किस परिस्थिति में हम जा रहे हैं। जिस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है, इसके आसपास 3-4 लोगों की मृत्यु हुई है, और किसी का भी कोरोना पॉजिटिव और नेगेटिव चेक तक नहीं हुआ है। और इसी बांसघाट में उनका इलाज में कर रहा हूँ, उनको ले जाकर फाइनली जला दिया जा रहा है। तो जहाँ तक की बात आप जो कह रहे थे कोरोना की टेस्टिंग को लेकर के, तो कल हम जो एनएमसीएच गए थे, यहाँ के दर्शकों को जो हम लगातार दिखा रहे थे, वहाँ टेस्टिंग के लिए आदमी 3 दिन से वापस आ रहा है और जा रहा है। एक तो खुद उन्होंने कैमरे के सामने कह दिया कि मैं जेडीयू का महामंत्री हूँ, उसके बाद जो है हमारी पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद हमारा टेस्ट नहीं हो पा रहा। रैली में जरूर मौजूद थे, हमारे डिजिटल रैली में जरूर मौजूद थे। देखिए बड़ी बात यह है कि ये चिराग पासवान का एक बड़ा कहा सकता है अपने लिए चिंता हो सकता है जी, लेकिन एज अ होल सारे प्रतिनिधियों को टेंशन है जी। जो लोग जान को लेकर डर रहे हैं अपने, वो तो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं ही जी, लेकिन वैसे लोग जो कोरोना के दौरान बाहर आ रहे हैं और जनप्रतिनिधियों को कोरोना हो रहा है, वो भी बहुत दहशत में है जी। सभी को चिंता है, लेकिन वो चिंता सरकार में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। नीतीश जी लगातार गायब हैं, काफ़ी दिनों से नीतीश जी ना अपने वर्चुअल रैली में दिख रहे हैं, ना किसी और जगह दिख रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में डर लाजमी है। अब बताइए ना, एनएमसीएच से वो व्यक्ति गायब हो जाता है, उसके परिवार के सदस्य, उसकी जो पत्नी है वो लगातार चिराग पासवान से दुहाई मांग रही है कि उसके पति को खोज कर भेजा जाए, लाया जाए कहीं से, ताकि वो अपने परिवार की देखरेख कर सके, वो भी नहीं हो पा रहा है। और नीतीश कुमार को इसके लिए फ़ोन भी चिराग पासवान नहीं कर सकते। सोचिए कितना डिस्टेंस हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर इतना डिस्टेंस हो गया है कि एनडीए के अपने ही पार्टी के उनके घटक दल हैं और वो फोन नहीं कर सकते हैं, वो संपर्क डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो मीटिंग नहीं कर सकते हैं। रैलियां खूब हो रही हैं, लोगों से खूब मुलाकात हो रहा है, वोट खूब मांगा जा रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों पर छोटी छोटी घटनाएं जो हैं, छोटी हमारे बिहार के संदर्भ में हो सकती हैं, राष्ट्र के संदर्भ में, लेकिन ये एक परिवार के लिए कितनी बड़ी वेदना का समय है। आप सोचिए, जिसका एक व्यक्ति डेथ बेड पर हो और दूसरा व्यक्ति जो कोरोना हुआ हो और कहा जा रहा हो कि ठीक हो जाता है कोरोना, और वो मिल नहीं रहा हो। ये खबरें यही की नहीं है, पूरे बिहार से रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स की ऑथेंटिसिटी हम नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं सत्यापित कर पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना है और हम भी नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक, इस वजह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं। अन्यथा ये जो बड़े चैनल्स हैं, जो सो कॉल्ड बड़े मीडिया एजेंट्स हैं, इनकी जिम्मेवारी ये बनती है कि इस वक्त ये जाकर ऐसी खबरों को दिखाएं। आज अगर सरकार से विश्वास उठता है जनता का, तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है लोकतंत्र के लिए एक घाटा हो सकता है। लेकिन अगर चौथे खंबे से भी, अगर मीडिया से भी विश्वास उठ जाए, हमसे भी विश्वास उठ जाए, तो ये बहुत घातक होगा। ये कहीं ना कहीं संवाद तो हम ही स्थापित करते हैं सबके बीच में, सच और झूठ के बीच में जो भेदभाव होता है उसको दूर हम ही करते हैं। और आज एक
बड़ा कहीं ना कहीं करुण वेदना है एक परिवार की। मुखिया से नीतीश कुमार है नहीं अवेलेबल जी, वो अपने ही लोगों से अवेलेबल नहीं, तो आम जनता की बात क्या की जाए। और आम जनता जब फोन करती है अपने जनप्रतिनिधियों को और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं तो किस तरह से उससे डील किया जाता है वो तो अपने वीडियोज में वायरल वीडियोज में आपने देखा है। तो एक जो बड़ी बात सामने निकल के आ रही है, ये तो अब समय बताएगा कि नीतीश कुमार इस चिट्ठी का क्या जवाब देते हैं। क्या अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि इस पे जांच हो, लेकिन जांच भी हो तो कब तक जांच हो, कब तक इसका रिपोर्ट आएगा। एनडीए के संदर्भ में इस चिट्ठी का महत्वपूर्ण बड़ा है जी, बिहार के संदर्भ में और कोरोना के संदर्भ में इस चिट्ठी का महत्व बहुत बड़ा नहीं हो सकता है जी, लगातार लोग मर रहे हैं और लगातार ये कोई बड़ी खबर नहीं अब रह गई है जी, लोग मर रहे हैं और लोग गायब भी हो रहे हैं जी, लेकिन इसके पीछे क्या है, क्या लोगों के अंगों का व्यापार हो रहा है, जी, क्या जो हॉस्पिटल्स हैं वो लोगों को दौड़ाकर उनकी जान ले रहे हैं जी, ऑक्सीजन के नाम पर जो खेल हो रहा है वो तो आपको गौरव जी ने बताया ही आज। जी, बिल्कुल, जिस तरह से एकदम मतलब शुद्ध नंगई हो रहा है बिहार में जी, इलाज के नाम पर कोरोना के और जांच के नाम पर जी, और इसके बावजूद अगर एनडीए के लोग ही अगर नीतीश कुमार के खिलाफ अब मोर्चा खोलेंगे तो आप निश्चिंत रहिए कि चुनाव तो समय पर होना नहीं ही है, लेकिन जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं इसमें नीतीश कुमार जी को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, बहुत बड़ा गच्चा लगने वाला है। और ये शायद वो उस बंद कमरे में बैठने की वजह से, क्वारंटीन होने की वजह से नहीं समझ पा रहे होंगे, या हो सकता है कि उनके आसपास के लोग उनको समझाने में अक्षम होंगे जी, उनको कोई और तस्वीर दिखा रहे होंगे जी, लेकिन जो भी हो रहा है ये उनके लिए बहुत घातक हो रहा है। जी। तो अभी की जो ये सारी बातें आप देख रहे थे कि लोग लाश जो है वो गायब कहाँ हो रहा है, एक बड़ा सवाल है सरकार के लिए भी, अस्पताल प्रशासन के लिए भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस बात का संदेह भी यहाँ अब आ रहा है लोगों के मन में। मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लोग संदेह कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लगातार लिख रहे हैं कि कहीं पटना के हॉस्पिटल्स में अंगों का तो एक काला जो बाजार है कि वो तो नहीं खुल रहा है, वो तो बाजार एक नहीं पनप रहा है। संभावित हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, लेकिन ये तो सारी जांच की विषय है और जांच जो है वो सरकार ही करा सकती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। रातों रात कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। वीडियो जो है आज गौरव भाई ने एक बहुत शानदार बात कही है, ऑक्सीजन को लेकर के ब्रेकिंग बातें कही है, वो आप हमारे यूट्यूब जो चैनल है उस चैनल पे जो वीडियो अपलोड है वहां जाके देख सकते हैं। और जो इंटरेस्टिंग वीडियोज है, लोगों को क्या चाहिए, एक बड़ा सवाल है कि अभी लोगों को क्या चाहिए, मंदिर या अस्पताल, इस पे भी जो बातें हैं लोग क्या कह रहे हैं वो भी सारी वीडियोज अपलोड है। तो आप देखते रहिए, लगातार प्यार दे ही रहे हैं और प्यार देते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।